पूर्णिमा व्रत हवन विधि। पूर्णिमा के दिन हम घर पर हवन कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी और प्रत्येक पूर्णमासी पर घर पर हवन सरल विधि से कैसे किया जाता है, यही आप लोग के साथ वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? तो सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा विथ हेमा में। तो पूर्णमासी के व्रत के दिन हम हवन किस विधि से करेंगे, इसके लिए हमें क्या सामग्री चाहिए, तो जान लेते हैं हवन सामग्री और उसकी विधि। जिस जगह पर भी आप हवन करेंगे, मंदिर के सामने आपको हवन करना चाहिए वैसे, और उस जगह की आपको अच्छे से सफाई कर लेनी है। आप चाहे तो थोड़ा गंगा जल भी उस जगह पर छिड़क सकते हैं। तो इस तरह से मैंने एक चौकी लगा ली है, उसके ऊपर से चौक को बोल लिया, उसके ऊपर से हम रखेंगे हवन कुंड। हवन कुंड आप इस तरह से मिट्टी का भी ले सकते हैं, आपके पास अगर पीतल का भी है तो वो भी आप ले सकते हैं। और लोहे का हवन कुंड में हवन नहीं किया जाता है। और इस तरह से हवन सामग्री हमको चाहिए। सबसे पहले हवन करने के लिए हवन कुंड, उसके बाद गाय के गोबर के कंडे जिसे हम उपले भी बोलते हैं, ये इससे हवन करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। और आप चाहें तो अगर आपके पास ये नहीं है तो आप आम की लकड़ी में भी हवन कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें चाहिए कपूर, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए घी चाहिए, जो भी घी आपके पास हो, शुद्ध होना चाहिए, आप ले सकते हैं। और हवन सामग्री चाहिए, थोड़े से आप चावल भी इसमें रख सकते हैं। और पूर्णमासी का जो व्रत होता है उसमें खीर का भोग जरूर से लगाया जाता है। खीर बनाकर उससे आप हवन जरूर से करें। और थोड़े से आप चाहे तो पंचमेवा भी यहाँ पर रख सकते हैं। और गुड़ ले लें, गुड़ नहीं है तो आप मिश्री, बतासा ये भी रख सकते हैं। कोई भी मिठाई आप हवन में डाल सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर 5 दीपक ले लिए हैं, जिसका हम दीपदान करेंगे। थोड़े से हमने फूल ले लिए हैं, फूलों के बिना हर पूजा अधूरी ही मानी जाती है। तो अब हम जो गाय के गोबर के कंडे हैं उसे हम थोड़ा सा आग में सुलग लेंगे, जिससे हमारा हवन भी अच्छे से हो जाएगा। और जो गाय के गोबर के कंडे होते हैं वो कच्चे कंडों में हवन नहीं किया जाता है। तो इस तरह से सुलगने के बाद हम इसको हवन कुंड के ऊपर रखकर अब हवन कुंड की यहाँ पर सबसे पहले हम पूजा करेंगे। सबसे पहले इसमें हम तिलक करेंगे, इसमें पुष्प समर्पित कर देंगे, थोड़े से हम इसमें चावल समर्पित करेंगे और उसके बाद हम इसको कपूर से इसमें अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे। जो हवन सामग्री होती है इसको आप घर पर भी बना सकते हैं और बाजार से भी हवन सामग्री बनी हुई हमें मिल जाती है पूजा स्टोर पर। तो इस तरह से हम हवन कुंड का पूजन कर लेते हैं। सबसे पहले हवन में हमने इस तरह से तिलक कर लिया है, अब हम पुष्प भी समर्पित करेंगे। पूर्णिमा के दिन आप अगर गाय के गोबर के कंडे से हवन करते हैं तो इससे लक्ष्मी माता का आगमन होता है और विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए ये हवन किया जाता है। तो अगर आपने पूरे वैशाख के महीने में हवन नहीं किया है तो पूर्णमासी के दिन आपको इस तरह से हवन जरूर से करना चाहिए। अगर आप पूर्णिमा का व्रत नहीं भी रखते हैं तो पूर्णमासी के दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा करके आपको इस तरह से हवन जरूर से करना चाहिए लक्ष्मी प्राप्ति के लिए। अब हमने जो इसमें कपूर डाला है उससे अग्नि अच्छे से प्रज्वलित हो गई है। और अब हम इसमें सबसे पहले आहुति जो देंगे वो गौरी गणेश जी के नाम से देंगे। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः। इस तरह से गौरी गणेश जी के नाम से आपको सबसे पहले 2 आहुति दे देनी है। उसके बाद हमें 9 ग्रहों के नाम से आहुति देनी है। इस तरह से अगर चम्मच भर भर के घी ना भी डालें, आप थोड़ा थोड़ा इसमें घी डाल लें और अग्नि हमारी अच्छे से प्रज्वलित हो ही रही है। और इस तरह से आपको अगर नवग्रह मंत्र आते हैं तो उन मंत्रों का उच्चारण करते हुए आपको आहुति देनी है, नहीं तो आप मन ही मन नवग्रहों का स्मरण करते हुए, उनको याद करते हुए आप इस तरह से आहुति दे सकते हैं। अपने कुल देवी देवता, अपने ग्राम देवी देवता और अपने पितरों के नाम की भी हमें आहुति देनी है। फिर हम पूर्णमासी पर यह हवन कर रहे हैं भगवान सत्यनारायण का, तो भगवान माता लक्ष्मी और सत्यनारायण इन दोनों के नाम की हमें आहुति देनी है। आप 5, 7, 9 आहुति आपको इसमें ज़रूर से डालनी होती है। जो भी आपको सामग्री हवन में डालनी है वो आपको घी में मिश्रित करके इस तरह से हवन सामग्री डाल देनी है। कम से कम हमें 5 आहुति इसमें ज़रूर से देनी है। अगर आप हवन सामग्री से इसमें आहुति देते हैं तो फिर आप इसकी संख्या और भी बढ़ा
सकते हैं। इसको आप 7, 9, 11, 21 और 51, 108 इस तरह से कर सकते हैं। तो कम से कम हमें 5 आहुति जरूर से देनी होती है। भगवान श्री हरि विष्णु के किसी भी नाम से आपको आहुति देनी है, जैसे ओम कृष्णाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र से भी आप इस हवन को संपूर्ण कर सकते हैं। बीच बीच में आपको घी डालना है, जैसे हमारी अग्नि जिससे प्रज्वलित होती रहे। उसके बाद सारी हवन सामग्री हमने इसमें डाल दी है। जो भी हवन के लिए हमने प्रसाद बनाया है, भगवान जी को जो प्रसाद हमने चढ़ा रखा है, जैसे आटे की पंजीरी बना रखी है या खीर बना रखी है। पूर्णमासी पर खीर का बहुत अधिक महत्व है। खीर बनाकर लक्ष्मी नारायण जी को इसका भोग भी लगाया जाता है और ये हवन में इस तरह से खीर समर्पित की जाती है। कहते हैं हवन में हम जो भी सामग्री डालते हैं और अग्नि के द्वारा ही हमारे भगवान जी इसे स्वीकार करते हैं, यानी कि अग्नि में जो भी हम भोग लगाते हैं हवन में, वो सारे हमारे देव देवताओं के मुख तक पहुंच जाता है। इस तरह से हम जो खीर हमने बना रही है, कम से कम 5 बार हम इस खीर को इस अग्नि में समर्पित करेंगे। इस तरह से हमें भोग लगाना है अग्नि में। तो जो भी आपने मीठा प्रसाद बना रखा है, अब अगर आप दूध या दूध से बनी कोई भी मिठाई, आटे की पंजीरी, लड्डू, जो भी मीठी सामग्री हो, आप इस तरह से हवन में डाल सकते हैं। उसके बाद हम घी से आचमन किस प्रकार से करते हैं ये भी आप देख लीजिए। 3 बार हम घी से चम्मच को इस तरह से घुमा लेंगे और जो हम घी हमारे चम्मच में है उस घी को हम इसी हवन कुंड में समर्पित कर देंगे। इस तरह से घी से आचमन किया जाता है और यहीं पर हमारा हवन संपूर्ण होता है। अगर आपके पास हवन सामग्री नहीं है तो घर में जो भी सामान हो, जैसे घी, गुड़, चीनी, बतासा, आप जो भी प्रसाद बनाएंगे, पंचमेवा, थोड़े से ड्राई फ्रूट और तिल और चावल, ये सब मिलाकर घर पर ही इससे हवन कर सकते हैं। अब हम जल से आचमन किस प्रकार से करते हैं ये भी आप देख लीजिए। हम एक बर्तन में जल लेंगे और उसको चम्मच से हम इस तरह से घुमा लेंगे। 3 बार हमें अग्नि के चारों ओर, इस हवन कुंड के चारों ओर हमें जल को घुमाना है और इस तरह हवन कुंड में वो जल न डालकर सीधे हमें जमीन पर छोड़ देना है। इस तरह से ये हमारा आचमन होता है और इसी तरह हमारा हवन संपूर्ण होता है। जब हमारे हवन की अग्नि शांत हो जाए तो उसकी धुनी, जो उसका धुआं है, उसे हमें घर में चारों ओर इसको घुमा लेना है। और आप चाहें तो हवन को और भी बढ़ा सकते हैं, इसकी सामग्री को और आप बढ़ा सकते हैं। बहुत ही सरल हवन विधि मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। तो इस बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा के दिन आप घर पर हवन जरूर से करें इस सरल विधि से। आप चाहें तो हर प्रत्येक पूर्णिमा पर हवन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हवन करने के बाद हम यहाँ पर आरती उतारेंगे भगवान जी की और 5 दीपकों का दीपदान करेंगे। 5 दीपकों का दीपदान पूर्णमासी पर आप लोग जरूर से करें। एकादशी से पूर्णिमा तक आप ये दीपदान रोज भी कर सकते हैं। अगर आपने एक भी दिन नहीं किया है तो कम से कम पूर्णमासी के दिन जरूर से करें। 1 दीपक घर के मंदिर पर, 1 तुलसी माता पर, 2 घर के मुख्य दरवाजे पर और बचे हुए दीपक घर में जितने भी देव वृक्ष हैं आपको वहां रख देने हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, पूर्णमासी व्रत, हवन सामग्री और उसकी विधि। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। हरे कृष्णा।